वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण अवान्तर प्रकरण में ये तृतीय अध्याय है और ये अध्याय यश निरूपक अध्याय है। और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार अपन सप्तमो अध्याय चल रहे हैं, सप्तम 7वें अध्याय में चल रहे हैं और अपने 28 श्लोक 29 श्लोक हो चुके हैं। 29 और 30 श्लोक हो गए, 30 श्लोक हो गए हैं। हमें बाह्य जो होते बाह्य विस्मय जो अपन ने पहले देखे वो बताए कि गोपीजनों को विस्मय भयो के या बालक को दोष क्यों नहीं लगे। फिर बतायो कि ये बालक निष्पाप है, ये भी विस्मय भयो। और फिर ये आश्चर्य भयो के वायु है, तृणावर्त वायु को रूप लेके आयो तो वायु तो हल्की होवे, हवा तो हल्की होवे और कोई भी मनुष्य बालक हो या बड़ो हो वाको तो वजन होवे ही होवे। तो वायु नीचे और वजन ऊपर ऐसे कैसे हो यो, यानी तृणावर्त नीचे है तो और ठाकुर जी वाके ऊपर, ये प्रकार कैसे भयो, याको भी विस्मय भयो। ये 3 विस्मय भय। और फिर अब आंतरिक विस्मय बता रहे हैं कि माता को देखकर विस्मित भई कि ऐसे दैत्य को देख के बालक डरो क्यों नहीं, ये एक आश्चर्य भयो। फिर एक आश्चर्य ये बतायो कि उनने ठाकुर जी ऊपर से जो तृणावत के साथ आए नीचे तो धीरे धीरे आपने अपनो जो भारीपनो हतो, वजन जो हतो, गुरुत्व हतो वाको आपने धीरे धीरे वापस जैसो यथावत हतो पहले जैसो बालक को होवे 2 साल के बालक को ऐसो आपने फिर से अपनो वजन धीरे धीरे कर लियो। यासु वहां देखते हुए मतलब ये विस्मित हो गयो। गोपियां तो वहीं खड़ी खड़ी रो रही थी ना, तो जैसे तृणावत जब भूमि पे गिरे वाके पहले ही उनने बालक को मासु खींच लियो तृणावत के पास से। तो ये विस्मित भयो कि ये कैसे आश्चर्य भयो कि ये क्या प्रकार भयो के तृणावत के इतनो भयंकर राक्षस इतो भयंकर देखते हैं फिर भी ये बालक डरियो नहीं और आंसू लिपटो भयो और रहो। यो 2 प्रकार के ये आश्चर्य बताए। और यह देखकर भी विस्मय भया। इस प्रकार अंतर अलौकिक दोषों के अभाव के कारण 3 प्रकार से गोपियां विस्मित भई। हाँ, एक एक प्रकार यूं बताया तो कि जैसे सूखे हुए पत्ता या हरे पत्ता, वृक्ष में सु हरे पत्ता या सूखे पत्ता कोई भी हो वो पत्थर के ऊपर गिरे तो पत्थर को वाको न पत्थर को असर हुए, वाको न पत्ता को पत्थर की भारी पन्ने को कछु असर हुए, वो सहजता से वाको टकरा के चलो जाए। ऐसे यहाँ पे ठाकुर जी ने अपनो अलौकिकत्व बतायो कि तृणावर्त को पृथ्वी पे गिरवेसु ठाकुर जी को मतलब ले जावेसु या पृथ्वी के गिरवेसु ठाकुर जी के कोई हानि नहीं हुई। ठाकुर जी को जो भी अलौकिकत्व हतो हमें कोई भी प्रकार के नुकसान नहीं भयो, हमें कोई भी प्रकार की हानि नहीं भई। ये प्रकार यहाँ पे ये विस्मय वालों उनको आश्चर्य वालों लग्यो। जैसे 3 आश्चर्य अपन ने बाह्य देखे, 3 आश्चर्य आंतरिक देखे। तो आंतरिक आश्चर्य में क्या भयो कि ठाकुर जी के अलौकिकत्व में कोई भी प्रकार की हानि नहीं हुई, ये विस्मय भयो गोपी जनन को। के वो विस्मय ये भयो कि जैसे एक पत्ता पत्थर के ऊपर गिरे तो पत्थर को भी कोई हानि नहीं होगी और न पत्ता को हानि होगी, क्योंकि पत्ता तो एक तो सहज है, वो गिरेगो और वहां से सरक के चलो जाएगो या उड़ के चलो जाएगो कैसे भी करके, तो वहां को अपने अस्तित्व को वहां में हानि नहीं होगी। हाँ, पत्ता के ऊपर पत्थर गिरेगो तो जरूर पत्ता कुमला जाएगो या पत्ता को चूरा हो जाएगो या कुछ भी हो सके, लेकिन जो वृक्ष को पत्ता है वो अगर पत्थर के ऊपर गिरेगो तो वाको कोई प्रकार की हानि नहीं होगी। तो यहाँ पे ठाकुर जी ने अपना स्वरूप ऐसे ही बना लियो कि वो खुद आप इतने हल्के हो गए जब गिरे गिरे
वहां से तृणावर्त को गिरो जब नीचे, तब ठाकुर जी ने अपनो वजन इतनो हल्को बनायो कि जैसे पत्थर के ऊपर कोई पत्र गिरो हो, कोई पत्ता गिरो हो वृक्ष पे से, ऐसो प्रकार को भयो कि वाकू खुद को कछु भी हानि नहीं हुई है। एक ये विस्मय भयो, एक ये विस्मय भयो कि ठाकुर जी को जब यशोदा जी को दे दियो, तो वो देवे के लिए भी उनने प्रणावत पृथ्वी पे गिरो वाके पहले ही उनने ले लियो तो, कि ये यहाँ बालक क्यों डर्यो नहीं, इतनी ऊपर ये आकाश में लेके गयो ये राक्षस, ये दैत्य, तो भी ठाकुर जी ये बालक डरो क्यों नहीं, ये एक आश्चर्य भयो। और एक आश्चर्य ये भयो बतायो कि ये पूर्ववत निडर ही हैं, और ये सारे विस्मय उनको देख के मतलब आश्चर्य के इनके इनके ऊपर कोई भी प्रकार की हानि नहीं भाई, बस ये उनको मुख्य प्रकार को वो बताया गया है यहाँ पे। और शायद अपन ने मृत्यु के मुख में से बच के आ गए ठाकुर जी, वो पूरा प्रकार अपन ने लियो तो कि जो अवश्यम भावी है, यानी जो असंभव है, वो चीज ठाकुर जी ने कर दी कि मृत्यु के मुख में से बच के आए थे। मृत्यु कौन बताया तो, क्योंकि दैत्य स्वयं ही एक मृत्यु है, और आकाश की तरफ लेके गए तो वो इतना डरावना हो तो कि वाकू ठाकुर जी को मतलब देख के ही वाकू डर लगते, ऐसे प्रकार को ये तो यहाँ पे। तो दोनों हर चीज में से मतलब ठाकुर जी बच के बाहर निकल के आए, यासु इन सबन को अत्यंत आश्चर्य भयो। ये 30वां श्लोक अपनो पूरो भयो। तो अब अपन आए 31वें श्लोक में, या को अपन आभास ले रहे हैं। एवं तासाम आश्चर्याभिनिवेश मुक्त्वा प्रपंचे विस्मृते भगवदासक्त्या परमानंदम च प्राप्त प्राप्तवत्य इत्याह। आभासार्थ है, इस प्रकार ऊपर के श्लोकों में गोपियों का आश्चर्यान्वित होना बताया, जिससे उन्हें प्रपंच विस्मृत हो गया और भगवान में आसक्ति होने से वे परमानंद को प्राप्त हुई। इसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं। अब आगे के श्लोक में ये बता रहे हैं ये श्लोक यहाँ पे आधो दियो गयो है, और वह आधे श्लोक के लिए यहाँ पे नीचे स्टार करके खुलासा दियो है। तो मैं जरा खुलासा देख लो जरा। अन्यत्र छपे हुए कितने के भागवत के पुस्तकों में यह आधा श्लोक भागवत के 30वें श्लोक के साथ दिया गया है। अच्छा, और निम्न समेत्य चैकत्र कृता विषाद शिशोक मलाहा, आधा श्लोक है ही नहीं। अच्छा, आचार्य श्री समेत्य चैकत्र श्लोक का आधा भाग न मिलने से कहते हैं कि आधा श्लोक न होने से अर्थ स्पष्ट नहीं समझा जा सकता। यहाँ में 31वां श्लोक है, तो वो आधो श्लोक दियो गयो है भागवत जी में, और कोई श्लोक में यो कही गई है कि 30वें श्लोक के साथ में ही आपको खुलासा दे दियो गयो है। फिर अपन को जितना यहाँ समझ में आएगा, एक तो प्रभु कृपा से समझे अपन। श्लोक है 31वां। गोप्यश्च गोपाः किल नंद मुख्या लब्ध्वार्भकम प्रापुरतीव मोदम। श्लोकार्थ है, गोपियां और नंद प्रमुख सर्व गोप बालकों को पाकर अत्यंत आनंदित हुए। श्री सुबोधनी जी के है, सुबोधनी जी है, गोप्यश्चे इति गोप्यश्चकारान्धन्य स्त्रियोपि गोपा अप्यर्भकम लब्ध्वा प्रमोदम प्रासु, यहाँ से लेके अवस्थापि परमानंद जनिका अतीव मोदम परमानंद प्रापु, यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। गोपियां एवं अन्य स्त्रियां भी आचार्य श्री श्लोक में दिए हुए च अक्षर का आशय बताते हैं कि गोपियों के अतिरिक्त अन्य स्त्रियां भी आनंद को प्राप्त हुई। मूल में केवल गोप्य अर्थात गोपियां कहा गया है, तथा गोप भी बालक को पाकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुए। गोपियों को तो विस्मय हुआ था, इसलिए उन्हें आनंद हुआ। ऊपर जो विस्मय को प्रकार पूर्व बताए है, वाकई लिए बता रहे हैं कि गोपी जनन को तो हर प्रकार से ये चीज भी कि अरे ये चीज भी हमें तो ये अच्छी, ये निष्पाप है, ये बालक, ये निडर है बालक, या को कछु भी हानि नहीं भाई, अगर बेटी इनको उठा के ले गए तो भी आपको कोई प्रकार कोई हानि नहीं भाई, यानी इनको अलौकिक तत्व भी बिल्कुल मतलब ऐसो के ऐसो है। तो ये हर प्रकार को विचार करके आश्चर्य के साथ एक आनंद की अनुभूति
मतलब आनंद में वृद्धि भई कि ये हमारे ठाकुर जी है, मतलब हमारे प्रभु हैं, जो जिनको कोई भी प्रकार की हानि नहीं भई, जो दैत्य के स्पर्श करवे सु, दैत्य के अंग को संग लगवे सु भी आपको कोई प्रकार को दोष नहीं लग्यो है, और ये ना तो दैत्य इतनी ऊपर लेके गए उड़ा के तो भी आप डरे नहीं है, और इनके और कहीं मतलब मृत्यु के मुख में सु ठाकुर जी बच के आए हो बालक कृष्ण, तो ये दो सब प्रकार सु गोपी जनन को अति आनंद भयो। यासु लिखी है कि गोपियां को तो विस्मय हुआ था, इसलिए उन्हें आनंद हुआ। गोप तो विस्मय हुए नहीं, तब इनको प्रपंच की विस्मृति हुई नहीं, तो फिर उनको परम आनंद कैसे हुआ? यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि गोपिन को तो विस्मय भयो, तो यासु उनको आनंद की प्राप्ति होए, ये तो समझ में आई कि भाई चलो उनने तो ठाकुर जी को सब प्रकार सु कैसी परिस्थिति में सु लेके आए, पधरायो, वापस यशोदा जी को दियो, वहां विराज रहे थे, वहां से उड़ा के ले गयो, कोई हटा दियो, दर्शन होने बंद हो गए, तो गोपी जनन को जो आश्चर्य भयो वहां में उनको आनंद प्राप्त भयो। लेकिन गोप ने तो कोई ऐसी विस्मय आश्चर्य नहीं कियो तो उनको आनंद परमानंद कैसे प्राप्त भयो? तो वाकई उत्तर में कहते हैं, आचार्य से आज्ञा करते हैं कि युक्ति न होने पर भी प्रमाण बलिष्ठ होता है, इसलिए गोपों को भी परमानंद की प्राप्ति हुई। यानी युक्ति, यानी अगर हमको आगे पीछे की कोई चीज पता नहीं है, फिर भी जो हमारा प्रिय है वो हमारे सामने आ जावे तो हमको आनंद की प्राप्ति होवे। ऐसो ही यहाँ पे गोप जनन को भयो है कि उनने जब देखियो कि अरे प्रभु सकुशल यहाँ पे विराज रहे हैं, तो उनको आनंद की प्राप्ति भई, भले उनको आगे पीछे को क्या सब क्रम भयो तो वो नहीं मालूम है, तो भी इसलिए श्लोक में निश्चय वाचक किल शब्द दिया गया है, और गोपों के हर्षित होने को हेतु पूर्वक सिद्ध करते हुए कहते हैं कि सुखदेव जी ने श्लोक में गोपों को नंद प्रमुख कहा है, अर्थात गोपों में नंद जी मुख्य थे, इसलिए मुख्य जी प्रपंच विस्मृति से गोपों की भी प्रपंच विस्मृति होना सिद्ध है, अतः गोपों को परमानंद हुआ यह कहना उचित ही है। गोपी जनन को प्रपंच विस्मृत भयो, हाँ विस्मृत भयो, तो वो उनने आश्चर्य कियो, और उनको ये लगे कि अरे हम तो गलत सोच रही थी कि ये बालक को हम अपने पास रखते तो या को कोई देख के नहीं लेके जातो, तो ये सब मतलब उनको एक लौकिक स्नेह की वजह से सारी अविद्या आ रही थी। लेकिन जब ठाकुर जी को उनने अपने पास लियो और ठाकुर जी को जो हर प्रकार को वो रूप देखियो, क्या बालक होते हुए भी ये दैत्य के पास जावे सु ये निडर रहे, और दैत्य को स्पर्श करवे सु भी इनको कोई प्रकार को दोष नहीं लग्यो, मृत्यु के मुख से बच के आए, और दैत्य को मतलब इतना सब पराक्रम होवे के बावजूद भी इनमें कोई भी प्रकार की हानि नहीं भई, मतलब कोई भी प्रकार की क्षति नहीं भई उनके अलौकिकत्व में, तो ये उनको विस्मृत हो गए, और प्रपंच विस्मृति होवे सो अलौकिक भाव दृढ़ भय। अभी तक लौकिक भाव सु बालक को वो देख रहे थे, बालक से स्नेह कर रहे थे, तो अभी अलौकिकत्व आ गया, और ऐसे ही नंदराय जी को गोपन में प्रमुख बताया हुआ, पहले बताया ना कि जैसे यशोदा जी को प्रपंच विस्तृत होएगो या लौकिका शक्ति दूर होके अलौकिक तत्व आएगो, तो वो सब कछु सारी गोपी जनन में समझ लेगा, एक यशोदा जी के क्रम में सु सारे गोपी जनन में समझ लेगा। ऐसो नहीं कि यशोदा जी को कहिए तो खाली यशोदा जी को ही हुआ, ऐसो नहीं, वो सब गोपी जनन में मुख्य है, तो यशोदा जी को प्रपंच विस्मृति भई है, या को मतलब है कि सवन में प्रपंच विस्मृति भई है। ऐसे ही यहाँ पे नंदराय जी सब गोपन में मुख्य है, तो नंदराय जी को प्रपंच विस्मृति भई और उनको आनंद की प्राप्ति भई, तो यहाँ को मतलब है कि सब गोपन की, सब गोप जन जो भी हते उन सबन की भी प्रपंच विस्मृति भई और उनको भी प्राप्ति भई, ये उचित ही है, ऐसे महाप्रभु जी यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं। अवस्था भी परमानंद को प्रकट करने वाली थी, क्योंकि मृत्यु मुक्त बालक की सकुशल प्राप्ति परमानंद को स्वतः उत्पन्न करने वाली है, अतः निस्सीम आनंद को प्राप्त हुए हैं। कौशल है, ये देह ही अत्यंत आनंद प्राप्त भयो है, और ये ही वाकी मुख्यता है परमानंद की, के बालक सकुशल है तो वो आनंद परमानंद स्वतः ही आ जावे है,
और वो भी ऐसो आवे है कि जाकी कोई सीमा नहीं हो, नहीं सीम ऐसो शब्द दियो है, नहीं सीम यानी सीमा बिना को ऐसो आनंद प्राप्त भयो है। ये 31वां श्लोक अपनो पूरो भयो। अब 32वां श्लोक है, समत्ये चैकत्र कृताशिषो मलाह विचारया मासु रूपाय मत्र। श्लोकार्थ है, आशीर्वाद देने वाले दोष रहित गोपादी यहाँ एक स्थान पर इकट्ठे होकर उपाय का विचार करने लगे। श्री सुबोधनी जी है, अर्थ मात्र मत्र पतितम मत्र संबंधो निरूपितो भवति। सर्वा गोप्यो गोपा यशोदानंद मुख्य एकत्रोपि विश्य विमर्थम कृतवन्तस्तम विमर्थ महाहो इति द्वाभ्याम समेत्य चैकत्र कृताशीषो मला विचार मायासु रुषाय मत्र एवं अर्थ सखंडो भवति। ये पूरी इतनी, यह श्लोक की पूरी सुबोधनी जी इतनी है और श्लोकार्थ भी बहुत छोटो सो है। या को व्याख्या है कि इस श्लोक का आधा भाग मिलता नहीं है, इसलिए इस आधे के संबंध की योजना पूर्ण नहीं हो सकती है। अतः आधे का ही शब्दार्थ दिया जाता है कि नंद यशोदा जिनके आगेवान है, वैसे गोप तथा गोपियां एक स्थान पर बैठकर विचार करने लगे। उस विचार का वर्णन निम्न 2 श्लोकों से किया जाता है। ये श्लोक भी 32वां श्लोक भी आधो है। व्यास आचार्य से कह रहे हैं कि या को आगे की कोई योजना को मतलब पता नहीं चल रही है कि क्या भावार्थ है या को, या के लिए व्यासु ये जो आधे श्लोक को जो भावार्थ है वो यहाँ पे बता रहे हैं कि नंदराय जी यशोदा जी जिनके आगेवान है यानी जिनमें मुख्य हैं, ऐसे सारे गोप और गोपियां सब मिलके एक जगह पे बैठे और विचार करने लगे कि अब ये क्या करना है, ये सब क्या उत्पाद हो रहे हो, ये सब विचार कर रहे हैं। वो 2 श्लोक में आएगो। तो ये 33वां श्लोक है, अपन ले ले में आज। अहो बतात्यद्भुतमेष रक्षसा बालो निवृत्तिम गमितोभ्य गात पुनः धीस्त्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। श्लोकार्थ है, यह बालक राक्षस द्वारा आकाश में गया और वहां से सकुशल स्वस्थ दशा में यहाँ पृथ्वी पर वह अपने स्थान पर सकुशल आ गया। अहो यह समग्र चरित्र अत्यंत अद्भुत है, इसमें किसी तर्क से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। या किसी सुबोधनी जी है, भगवतो नयन मारम्य स्वस्त्या गमन पर्यंतम यत् किंचित कृत्यम तत् सर्वमहो आश्चर्य। यहाँ से लेके एतावता कृतिम भगवत्वं ज्ञातमिति एवं ज्ञान निष्ठम निर्णय कृतः। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है या को व्याख्या थे कि जगत में आश्चर्य उत्पन्न करने वाले कार्य अन्य भी देखे जाते हैं, जैसे कि नट विद्या अथवा जादूगर का खेल, माया और स्वप्न में जो देखा जाता है वह सब आश्चर्य है, किंतु यह आश्चर्य तो उनमें से भी विशेष होने के अत्यंत अद्भुत है। अब यहाँ पे ये गोपियां सारी बैठ के विचार विमर्श कर रहे हैं कि भाई लोगन में तो और भी कई जगह पे अपन ने ऐसो आश्चर्य देखो है, तो कभी कैसो आश्चर्य देखो है, तो कह रहे हैं कि भाई कोई की नट विद्या आती हो, कोई ऐसे ही नाटक में अपन ने देखो हो तो अपन को आश्चर्य होवे, कोई कहे कि भाई कोई को जादूगर को खेल देखो होवे तो अपन को आश्चर्य हो, अरे ऐसो भी हो सकेगा। फिर कोई कह रहा हो कोई माया के रूप सु अपन ने कहीं देखो हो तो अपन को आश्चर्य होवे, या कोई के स्वप्न में अपन ने कोई ऐसी अनहोनी वस्तु देखी हो तो अपन को आश्चर्य होवे। लेकिन ये जो हो रहे है बालक के साथ में, ये तो अद्भुत आश्चर्य है, ये तो कहीं सुनो भी नहीं, कहीं देखो भी नहीं है, ऐसो आश्चर्य है। यासु या को अद्भुत आश्चर्य कहिए। वहां भी कह रहे हैं कि माया में तो केवल दिखावा होता है, जैसा कि जो होता है वह अद्भुत होता है, फिर अन्य प्रकार से न होकर वैसा
वैसा ही रह जाता है। मतलब माया में भी छलावा हुए, दिखावा हुए, तो वो चीज भी अपन आश्चर्य तो लगे अपन को कि अच्छा ये चीज है क्या, लेकिन वो चीज नहीं भी होवे, या वाके अलावा कोई दूसरी चीज प्रतीत होती हो, दूसरी चीज दिखाई देती हो, तो मतलब ऐसा माया में सब अपन को उलट पुलट भी दिखाई देवे है, तो वो एक आश्चर्य है। ये सब चीज तो अपन को पता है यो कैसो हो सके है, जो कभी भी न हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है, वह हो जाए तो इसको उससे भी विशेष अत्यंत अद्भुत कहा जाता है। जो कभी नहीं हुआ होए ना कहीं सुनो होए, ऐसो कार्य हो जाए या ऐसो आश्चर्य हो जाए, तो याकू विशेष अद्भुत ही, विशेष और अत्यंत अद्भुत आश्चर्य ही कह सकते हैं आप। यह अत्यंत अद्भुत कार्य अपने लिए अति ही अनिष्टकारी है, क्योंकि यहाँ पे बालक के ऊपर फिर से एक विपदा आई ने। ये तो बालक सकुशल नीचे आ गए और कछु भी हानि नहीं भई, तो ये प्रकार पूर्व बता दियो। लेकिन अगर कछु हानि हुई होती, तो कछु अनिष्ट हुआ होता, तो ये सोचने के लिए, ये विचार विमर्श करने के लिए सारे गोप गोपी बैठे हैं। तो या में मतलब क्या, या को निष्कर्ष निकालनो, या को निराकरण का करनो, ये सब विचार कर रहे हैं बैठ के। तो वहां में कोई कछु कह रहा है, कोई कछु कह रहा है, कोई यूं कह रहा है कि भाई अपने लिए तो ये जो भी कार्य अद्भुत भले भयो, पर ये अनिष्टकारी ही है, तो इसका स्मरण कर कहते हैं कि बहुत खेद है, बत यानी खेद है कि यह बालक अपने आप को इस प्रकार बिना आघात और बिना घबराया हुआ प्रत्यक्ष दिखला रहा है। इससे हेतु की विपरीतता दृढ़ होती है। यानी कह रहे कि बालक जैसे कछु भयो ही नहीं है, ऐसो बता रहे हो, ना तो ये डर रहे हो है, ना या तो कोई क्षति भई है, तो ये दोनों ही प्रकार से अपन को ये बता रहे हो कि जैसे कछु भयो ही नहीं है, लेकिन वास्तव में तो ये बहुत बड़ी विपदा थी जो बालक के ऊपर सु टल गई है, क्योंकि बहुत कछु अनिष्ट हो सकते हो या में ये आघात ये बता नहीं रहे हो है बालक, ऐसा विपरीतता दृढ़ भई। जैसे कि क्रूर स्वभाव राक्षस तो इस अति सूक्ष्म बालक को बहुत दूर ले गया, दूसरा तो ले गया और यह स्वयं अपने आप ही आ गया, यह आश्चर्य है, क्योंकि यह बालक है। फिर आश्चर्य बताया कि भाई ये तो राक्षस है, तो राक्षस उठा के ले गयो, और लेके तो बहुत दूर तक लेके चलोगे, लेकिन वापस आ गयो, बालक है तो वापस आ गयो, तो ये कैसे आयो यो, एक एक आश्चर्य सब प्रकट कर रहे हैं, ये कैसे हुआ ये सब। जैसे सकट भंजन भयो तो तब सबको आश्चर्य भयो कि ये गिरो कैसे, इतनो भारी इतनो वजनदार सकट 10 जने हलावे तब तो ये हले, इतनो या वजन है या को भी और या के ऊपर रखी हुई चीज को भी। तो ये सब बच्चा है आसपास की कह रहे हैं कि इनके बालक ने चरण अपना पांव लगाए खेलते खेलते और ये गिर गयो बाके टल्ला सु, तो ये कैसे हो सके। ऐसो ही आश्चर्य यहाँ पे फिर हो रहे हो है कि भाई ये चीज कैसे हो सके कि इतना राक्षस क्रूर राक्षस है जो बालक को दूर तक लेके गए उड़ा के और वापस बालक को आके यहाँ पे छोड़ दियो। तो ये आश्चर्य है, बालक यूं कर नहीं सकता है, क्योंकि बालक तो ऐसा कर नहीं सके कि वो राक्षस को छुड़ा के या राक्षस को मार के वापस नीचे ला सके, तो कोई दूसरा दूर ले जावे और वहां से आप सकुशल लौट आवे, इसलिए कहा है कि यह आश्चर्य है। फिर ले जाने वाला भी साधारण व्यक्ति ना था, किंतु राक्षस था, जिससे बालक की क्रिया भी बंद हो गई थी। ऐसी दशा होने पर भी स्वतः स्वयं बालक आ गया, इसमें क्या उत्पत्ति है। मतलब या में अब क्या क्या युक्ति लगावे, या में क्या अपन बात कहें, या को क्या निष्कर्ष निकालें, कुछ भी समझ में नहीं आ रही। ये सिर्फ एक आश्चर्य है कि बालक अपने आप को वापस सकुशल नीचे लेके आ गया, ये बस यहाँ पे ये प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है। युक्ति बताते हुए सुखदेव जी ने मूल में कहे वह हिंसक था, मारने वाला था, वो जो दैत्य था राक्षस था तृणावत, वो मारने वाला था, इसलिए उस हिंसक तृणावत को उसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। इसको आचार्य श्री स्पष्ट करके समझाते हैं कि तृणावर्त में मृत्यु तो दूसरों को मारने के लिए रहती थी और वह मारने की क्रिया वहां करता है।
तृणावत में मृत्यु रहती थी तो वो काय के लिए, तो दूसरे को मारते थे। कहते ना पुरुषन को उठा के ले जा तो पुरुषन को मार डालते। तो ये तृणावत को अपन को आगे बताया तो यहाँ पे श्री आचार्य जी समझा रहे हैं कि वो मृत्यु है, काल है, सर्वर को भक्षक करने वालों है। तो वो दूसरे को मारने के लिए लेके जाते थे, लेकिन यहाँ पे ये क्रिया वाकई खुद के लिए हो गई। जैसे कहवे ना कि भाई कोई मर्यादा में अमुक तंत्र वगैरह में ऐसा होवे कि कोई के ऊपर कोई तंत्र विद्या करी तो वाकू नहीं लगेगी, तो वो उल्टो अपन को असर करेगी, क्योंकि कृत्या है ना, वो कृत्या को जहाँ कार्य के लिए तुम निकालोगे, जब तक वो काम पूरा नहीं करेगी तब तक वो घूमती रहेगी। तो वो कृत्या को अगर कोई काम के लिए भेजी हो और वहां पे वाको बल नहीं चले तो जाने वाको फेंकी हो, जाने चलाई हो, वाकई ऊपर आके लगे। तो यहाँ पे ऐसा ही भयो है कि तृणावत ने ठाकुर जी को ले जावे के लिए या मारवे के लिए कुछ भी समझो, तो वो कार्य करने के लिए ठाकुर जी को ऊपर लेके गए, लेकिन वो ठाकुर जी को तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, बाल भी बाको नहीं कर सके। लेकिन जो मृत्यु वो ठाकुर जी के लिए लेके गए तो वो मृत्यु वाकई ही ऊपर आ गई और वह ने अपने प्राण खो दिए। तो मानने की क्रिया यहाँ करता है जहाँ पाप होता है। तृणावत ने इससे पहले बहुतों के बघरूप अनेक पाप किए ही थे, अतः काल के आधार तृणावत में पाप है। वह ऐसा पापी जब निष्पाप में मृत्यु की प्रेरणा करता है तब मृत्यु उस निष्पाप को न पकड़ किंतु लौटकर अपने आश्रय को ही पकड़ती है। देखो आगे ना वही बात, जे कृत्या कहाँ जानी थी, पाप की तरफ, और रणवर्त ने कृत्या कहाँ चलाई, तो के निष्पाप के ऊपर। ठाकुर जी निष्पाप है तो कृत्या निष्पाप को तो पकड़ेगी नहीं, तो वो कहाँ गई, वो लौट के आई अपने ही आश्रय के पास। कहाँ जाने वाकू छोड़ी थी, यानी तृणावर्त ने जब मृत्यु ठाकुर जी के लिए भेजी तो मृत्यु ठाकुर जी को तो कुछ नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन वो वापस तृणावर्त के माथे आई और तृणावर्त को ही खा गई। तो ये निष्पाप को ही न पकड़कर किंतु लौटकर अपने आश्रय को ही पकड़ती है। इसलिए मूल श्लोक में कहा गया है कि घातक यानी हत्यारा अपने पापों से नष्ट होता है। मृत्यु भी अपना आश्रय यदि अत्यंत दुष्ट होता है तो उसमें नहीं ठहरती है। मृत्यु भी अपना आश्रय यानी जो जाने फेंको है वो भी अत्यंत पापी होए तो वहां भी नहीं रहे हैं। आज यहाँ रखें, अभी पूरा हो जाएगा, अभी एक पैराग्राफ और बाकी है, अभी हमें अपन कर लेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ पे बताया है कि ठाकुर जी के लिए सब गोपियां वो कर रही हैं, क्या कह रहे हैं, बैठ के सब विचार विमर्श कर रहे हैं कि या को निष्कर्ष क्या निकाले। ये बालक को ये भयो आश्चर्य कि इतना प्रकार को विघ्न आयो, मतलब इतने बड़ो घातक राक्षस उनको लेके गए तो भी ये निडरता से यहाँ पे आके विराज रहे हैं, आके बैठो है। तो उनको मतलब देख के आश्चर्य हो रहा है, और आश्चर्य भी ऐसो कि ये केवल स्वप्न वालों मायाकृत या कोई जादूगर वालों खेल नहीं है, या कोई ये नट विद्या नहीं है, ये वास्तव में भई हुई ये क्रिया है, वास्तव में भयो हुआ ये कार्य है। तो या के कारण वो देख के सबको अत्यंत अद्भुत आश्चर्य हो रहे हैं। तो ऐसो यहाँ पे सब प्रकार बतायो है। नंदराय जी और यशोदा जी को गोपिन मुख्य बतायो है, इनके आनंद से ही सबको आनंद दृढ़ भयो है। ये हमें बता रहे कि बालक सकुशल वापस आ गयो, ये देख के ही सबको आनंद के साथ परमानंद भयो है। ये पूरा प्रकार आयो। श्री वल्लभाधीश की जय।